अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स दूंगा स्टॉक मार्केट की कि अगर कभी स्टॉक मार्केट क्रैश होती है ना तो उसमें आपने क्या करना होता है। सब लोग पैनिक कर जाते हैं, आपने पैनिक नहीं करना। आपने पता क्या करना है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी समझनी है। आपने करना क्या है, कोई भी स्टॉक आपका कोई लॉस में खड़ा हुआ है ना, जैसा मेरा इस वक्त 786 60,000 लॉस में खड़ा हुआ है। मेरे 2 लाख फंसे हुए, 1,40,000 खड़ा हुआ है उसमें, मतलब 1,40,000 मेरे पास उसमें रह गए, 60,000 नेगेटिव खड़ा हुआ है वो। तो मैं क्या करूँगा, 786 का लॉस बुक कर लूँगा और मैं कोई ऐसे फास्ट मूविंग स्टॉक में पैसे डाल दूँगा जो ये रिकवर करा देगा। अब सवाल यहाँ पे आता है कौन सा फास्ट मूविंग है। आप एनआरएल भी ले सकते हैं, एनआरएल नेशनल रिफाइनरी, या गंधारा वाला जीएएल ले सकते हैं। अब मसला ये है, ये गिरते भी बहुत बुरी तरह। ये फास्ट तो होते हैं लेकिन जो तेज़ भागता है ना वो गिर भी जाता है, उसका ये मतलब स्लिप हो जाता है स्टॉक। तो बैंक्स में अगर आपने देखना तो यूबीएल या एमईबीएल जैसे भी हैं, वो भी छलांग अच्छी मार लेते हैं। और ऑयल में देखना तो पीपीएल मुझे बड़ा पसंद है, पीपीएल की छलांग लंबी लग जाती है। ओजीडीसी भी है लेकिन थोड़ा सा स्लो चलता है। माड़ी की भी जंप ठीक है लेकिन माड़ी थोड़ा स्लो चलता है। सीमेंट में लकी की जंप अच्छी है, एमएलसीएफ की जंप बहुत अच्छी है, तो एमएलसीएफ टाइप देख लो। तो इसमें आपने ये करना होता है, फंडामेंटल पकड़ लो, उसका लॉस बुक करके फंडामेंटल ले लो, वो लॉस फिर काउंटर करो इधर से आके। आपका एटलीस्ट कैश तो निकल आया ना, कैश फंसा हुआ था जो बड़ी देर का नेगेटिव में जा रहा था, आपको समझ नहीं आ रही थी, आपने कहीं सुन लिया जी स्टॉक ले लो जी चलेगा ऊपर, वो चलता गया ऊपर, उसने अपना एक राउंड ट्रिप पूरा कर दिया। अगर आपके पास 1.5-2 साल का सबर है तो फिर आप करें। आपकी मक्खी मुझे बहुत तंग करेगी, मैं इसलिए तो साथ चलूँगा तो वीडियो मेरी बनती रहेगी, सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है उस टाइम कि लॉस बुक करना है किसी स्टॉक में, और फिर आपने किसी और स्टॉक को पकड़ना है जो तेज़ चलता है, जो काउंटर लॉस को एडजस्ट करेगा। आपको काउंटर एडजस्टमेंट इस तरह ही होगी, किसी फास्ट मूविंग आइटम में चले जाएंगे। फास्ट मूविंग आइटम्स काफ़ी हैं, मैंने अभी बता दिए। इसमें यूबीएल भी हो सकता है आपका, एमईबीएल भी हो सकता है, एंग्रो एच देख लो। एंग्रो एच थोड़ा स्लो चलता है लेकिन वो अगर नीचे वाली रेंज में मिल रहा है 270 250 फिर तो ले लो, क्योंकि फिर ये 280 तक जाता है और 292 और 300 भी टच कर जाता है, 312 भी मार जाता है। तो ये एक गोल्डन टिप है। नंबर 2 जो है भाईजान, मक्खी जो है फ्रंट कैमरे के ऊपर आ गई। ये सर मक्खियाँ बहुत हैं। मैंने कहा कैमरे के ऊपर क्या नज़र आ रहा है, ऊपर मक्खी बैठ गई थी। अच्छा दूसरा ये है कि ये तो चलो आपने कर लिया, लॉस बुक करके किसी और स्टॉक में चले गए। अब आपको डर लगता है क्या पता वो भी स्टॉक लॉस में चला जाए, जो मेरे साथ हो चुका है। जब मार्केट का क्रैश स्टार्ट हुआ था 192 से 191 वाला इंडेक्स से, तो मैंने एनआरएल पकड़ा और एनआरएल भी लॉस में चला गया। एनआरएल से मैं निकला तो फिर मैं चला गया था यूबीएल में, यूबीएल भी लॉस में चला गया। यूबीएल से निकला मैं एफएफसी में पहले ही था, एफएफसी वैसे ही लॉस में चल पड़ा था। मुझे समझ नहीं आई मैं किस स्टॉक की तरफ भागूँ, हर स्टॉक लॉस में चला गया था। इस वजह से फिर मैंने ना अपने आप को स्विच किया था अदर साइड ऑफ स्टॉक मार्केट। मेरा बीएफ मुदारबा भी लॉस में चल पड़ा था, कोई स्टॉक ऐसा नहीं था जो रुक गया था। शुगर के स्टॉक्स रुके हुए थे, वैसे केपीयूएस टाइप रुके हुए थे उस टाइम, उनको नहीं पता लग रहा था कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो वही है कि कभी बार ऐसा भी होता है कि मार्केट का बॉटम नहीं पता लगता, वो गिरती ही जाती है। जैसे अभी 182 पे आगे रुकी है, 182 181 पे, तो उसके बाद एक टेंशन स्टार्ट हुई है कि क्या पता इसके बाद फिर से गिर जाए मार्केट, लेकिन होल्ड कर दिया नीचे, एक सपोर्ट ने काफ़ी होल्ड कर लिया मार्केट को। तो ये जब भाग रही होती है ना मार्केट ऊपर से ऊपर, तो कोशिश किया करो इसमें अपने प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते जाया करो, क्योंकि हम लोगों से गलती होती है, हम प्रॉफिट टेकिंग करते नहीं, हम खुशी मनाते हैं। देखा जी माशाल्लाह हमारी मार्केट बिल्कुल ठीक है, और ये देखो हमारा पोर्टफोलियो, हमने इतने पैसे डाले, इतने खड़े हुए। तो भाई उसको कैश इन कर लो ना, कैश इन। कैश इन का मतलब क्या होता है कि आपने उसको सेल कर दिया, उस चीज़ को कैश निकाल लिया। अब मसला यहाँ भी होता है, लोग कहते हैं अगर हम बेच देते और ऊपर चला गया था तो कोई बात नहीं, वो नीचे आ जाएगा, नहीं अब नहीं आता, वो और ऊपर जाएगा। ऐसी कोई लाइफ में ऐसा कोई मुझे बताओ कि जिसकी नॉन स्टॉप प्रमोशन होती है, अनलेस कि उसके अब्बू जी बैठे हों कंपनी के अंदर, हो गया मेरा बेटा जिसको ऊपर लेके जाओ, बहुत रेयर केस होता है ना। तो स्टॉक मार्केट में कौन से अब्बू जी बैठे हुए अंदर जो स्टॉक मार्केट ऊपर से ऊपर लेके जाते हैं। वो आपने पिछले साल एक राउंड देख लिया गलती से सब लोगों ने कि जी उस टाइम मार्केट चल रही थी नॉन स्टॉप ऊपर से ऊपर, उसमें भी करेक्शंस आई थी, लेकिन लोग नहीं मानते इस बात को। लोग कहते भाग रही थी मार्केट ऊपर। भाई रोज़ उसमें भी न्यूज़ आती थी कि हमारा जो आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर है किसी मुल्क के दौरे पे गया, उसकी गुड न्यूज़ बना के मार्केट चला देते थे। और उसका यही डर था सब लोगों का, जो आज हम भुगत रहे हैं आज वाले साल की मार्केट में, कि वो गैप फिल्स अब तंग कर रहे हैं हमें। हम कहते थे ना जी मार्केट बस अब ऊपर से ऊपर, और इतनी ऊपर जाएगी कि ब्रोकर्स ने वो 300 के टारगेट दे दिए जी, हर स्टॉक का ये वाला स्टॉक जो होगा ना आपको 6 महीने साल के बाद इधर खड़ा होगा। ठीक है भाई, वो कहाँ खड़ा हुआ, उधर से नीचे आ गया। तो इधर वो वही बात आ जाती है, गोल्डन टिप वाली बात, कि प्रॉफिट साथ साथ लेते जाओ, अपना कैपिटल निकालते रहो यार। इफ़ यू डोंट हैव मनी हाउ विल यू प्ले इन द मार्केट, यू नीड मनी। आप लोग फिर पता है आप फंसते हो, जब मार्केट गिरती है ना आपके पास पैसे नहीं होते।
जब पैसे नहीं होते आप फंस जाते हो। अब आप कहते हो आप बताएं क्या करना चाहिए मुझे। मैं वहाँ से ना चल के यहाँ तक आ गया हूँ। ये वैसे मेरा बड़ा दिल करता है ग्राउंड होना चाहिए खेलने के लिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब पैसे नहीं होते फिर आप फंस जाते हो। अब यहाँ से आवाज़ लग के मुझे आएगी। और जब इस तरह आप देखते हो कि सारे लोग बाय कुछ कर रहे होते हैं, आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर आपके पैसे ख़त्म हो गए हैं देन यू हैव टू डू अनदर थिंग। वो ये होती है कि आप ना एक्स्ट्रा कैश डाल लो। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आपको डिविडेंड स्टॉक करो जिसका डिविडेंड आ रहा होता है, अपकमिंग डिविडेंड। और तीसरा काम ये करो जिसकी बोर्ड मीटिंग आ रही है, क्योंकि उस स्टॉक के अंदर रैली बन रही होती है जिसकी बोर्ड मीटिंग आ रही होती है। तो वो प्री टाइम जो होता है ना वो बड़ा अच्छा होता है। जैसे यूबीएल क्यों भागा, क्योंकि उसकी बोर्ड मीटिंग 22 जुलाई को आ रही है। तो आपने क्या करना है कि जिसकी बोर्ड मीटिंग आ रही है उस स्टॉक की तरफ भागो कि यार इसकी बोर्ड मीटिंग आनी है, इसने रैली फिर से बना देनी है। अब मैं मसला ये भी होता है कि हमें पता नहीं होता स्टॉक का ये महंगा है कि सस्ता है, उसके लिए वैल्यूएशन आ जाती है। लेकिन कभी कभार ये होता है इंडेक्स का इररिस्पेक्टिव देखना होता है कि इंडेक्स कैसा है। तो आज ही कुछ चीज़ लगी पाँव पे बड़ी ज़ोर की, लेकिन चलो जारी रखो, वीडियो नहीं बंद होनी चाहिए, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए इंसान की। हम ये करते हैं कि किसी तरह यही नहीं पता होता स्टॉक हाई पे है कि लो पे है, ये बड़ा मसला है। तो उसके लिए फिर क्या होता है, अगर आपको डर लगता है कि स्टॉक महंगा है तो आप 20-30 क्वांटिटी से पंगा लो, ज़्यादा ना लो। हम लोग क्या करते हैं 50 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी उठा लो जी। देखिए जाइए 4000 उठाया हुआ जी मैंने, वो क्योंकि मैंने एक स्क्रीनशॉट देखी थी, एक बंदे ने 10,000 उठाया हुआ था स्टॉक, वो फिर प्रॉफिट हो तो बेचा। मैंने भी बीओपी से नहीं उठाया था भाई, बीओपी प्रॉफिट लिया नहीं, स्क्रीनशॉट लेता रहा, खुश होता रहा यार प्रॉफिट में हो जी, प्रॉफिट में हो। वो बीओपी इतना गंदा गिरा 27-29 पे आ गया था। फिर मैंने वापस बेचा, जब 40+ को मैंने फिर बेचा। मैं कहा भाई उस टाइम में क्यों नहीं बेच के नीचे से फिर से उठा लेता, लेकिन मैं इंतज़ार में रह गया कि यार अभी ये 50 मारेगा तो बेचूंगा। भाई 44-43 टच कर दिया, तुझे और क्या चाहिए। नहीं वो सुना मैं फेसबुक पे भी लोग कह रहे हैं जी बीओपी ने 50 मार देना, इसके डायरेक्टर उन्होंने भी कहा था इंशाल्लाह 50 करके छोड़ेंगे इसका हम। ठीक है, यही सुना था। आगे मसला क्या हुआ, बीओपी नहीं गया भाई, 44 टच करके वापस मुड़ गया। तो भाई आपको जो लोग कहते हैं ना कि वो मंजिल है भाई वो देखो वहाँ तक, लेकिन आपने क्या करना है उस मंजिल से पहले नीचे थोड़ा सा निकल आओ। मैं इसलिए कहता हूँ जो अपर लॉक का हम सेल आउट लगाते हैं ना, थोड़ा सा नीचे लगा दिया करो। क्या पता अपर लॉक ना लगे, फिर क्या करोगे, फिर आप कहोगे यार वो मेरा रह ही गया स्टॉक। वो जो रह जाने से बचना है ना, आप पहले निकाल दो चीज़ को। ठीक है, मेन थिंग आपका, मेन चीज़ और मेन थिंग यही है कि आपका कैपिटल आपके पास आना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास पैसे नहीं होगा मार्केट में कैसे खेलोगे। फिर लोग यही एक और सवाल मेरे से पूछते हैं पर्सनल में भी, यार आपके पास हर वक्त पैसे कैसे होते हैं बैंक का। मैं कहा यार मैं कुछ बेच भी रहा हूँ, मैं हर वक्त खरीद नहीं रहा हूँ, साथ साथ बेच भी रहा हूँ। और क्या होता है, मैं अगर खरीद भी रहा हूँ तो मैं मतलब कम क्वांटिटीज़ में खरीदता हूँ। जब मार्केट ज़्यादा गिर रही है तब मैं ज़्यादा क्वांटिटी उठाता हूँ कि यार अब ये चांस अच्छा है। और फिर वो तीसरा सवाल आता है कि आपको कैसे पता इससे नीचे और नहीं जाएगी। फिर मैं कहता हूँ मैं वहाँ पे अपना टेक्निकल चेक करता हूँ, गैप फिल्स देखता हूँ कि कितना गैप मार्केट ने अपना फिलअप करना है। तो वो याद करने पड़ते हैं कि यार इस लेवल से ही उठना शुरू हुई थी मार्केट, अब इसी लेवल वापस आ रही है। लिक्विडिटी ग्रैब करने आते हैं। अब लिक्विडिटी ग्रैब का भी सवाल उस दिन आया था कि क्या मतलब इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं। वो यही होता है कि जब ऊपर भागती है ना चीज़, ठीक है, वो ऊपर चली गई है, नॉन स्टॉप गई है, बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी। अब वो क्या करेगी, नीचे आके अपनी वैल्यू चेक करेगी। यार मैं महंगी हो गई थी, कोई मुझे खरीद नहीं रहा था, मैं सस्ती हो रही हूँ कि मुझे कोई तो खरीदने आए। इसको देसी ज़बान में समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो वो नीचे आई है, वो ऊपर से नीचे आई है, मुझे चेक करने आई है कोई है कोई खरीदने वाला मेरे पास। फिर खरीदार नीचे वाले बाय ऑर्डर्स पकड़ने आती है। वो हम कहते हैं ना एक स्टॉक अपना पहले तो वापस आपका स्टॉप लॉस हिट करवाता है। तो यही मार्केट भी ये करती है, वो नीचे आके आपके स्टॉप लॉस पे आती है, हाँ जी भाई मैं आ गया नीचे में, पकड़ो मुझे। और अक्सर ये पैनिक वाला सिचुएशन होती है, यार स्टॉक ने मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, वो अपर लॉक की तरफ भाग गया। तो फिर मैं सिर्फ स्टॉप लॉस लगाता नहीं, मेरा बाय ऑर्डर लगा ही हमेशा लोअर लॉक के करीब होता है। मुझसे लोग कहते हैं ना जी आप स्टॉप लॉस के बगैर कैसे ट्रेडिंग कर ले, तो मैं कहता हूँ मेरा बाय ऑर्डर होता ही स्टॉप लॉस के पास है भाई। वो कितना नीचे आज चलेगा उससे नीचे जाता ही नहीं है। और मैं लेवल्स पे बाय करता हूँ, मैं कहता हूँ लेवल्स पे बाय करो, हर स्टॉक को सेम लेवल पे सारा नहीं उठाना। 450 स्टॉक है, 450 पे एक बाय ऑर्डर लगा हुआ है, फिर एक 420 पे, 430 पे, 440 पे लेवल पे मैंने रखा होता है बाय ऑर्डर कि इस लेवल मैंने उठा लेना है। और मैंने ये टारगेट रखा होता है कि मैंने इतना आज के दिन बाय करना, ज़्यादा नहीं कर लेना। ये भी नहीं सोचना कि जी कल और ऊपर चला जाएगा, भाई जाने दे भाई, जिधर भी आता है आज के दिन तुमने इतना बाय कर ले, दिस इज़ मोर देन इनफ। तो ये मैंने कहा थोड़ी बहुत टिप्स बता दूँ। असल में हमारा मसला ये पता नहीं यार, बाकी चैनल्स को भी करना चाहिए जो मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गाइडेंस दें लोगों को कि यार आप चलो ये ले लो वो ले लो, आगे बताओ लेना कैसे है, और ये बताओ क्यों लेना है, और ये भी बताओ कहाँ तक जाएगा स्टॉक, स्टेप्स बताओ ना। हर वीडियो मैं खुद भी अपने साथ वाले चैनल देख रहा हूँ तो उसमें यही होता है जी इसकी बहुत अच्छी न्यूज़ है जी, इसको ले ले। अच्छा ले लेंगे भाई, क्या है न्यूज़ कब तक चलती है, न्यूज़ की भी रीज़न होती है ना, न्यूज़ आ गया उसको कहाँ तक लेके जाएंगे। याद कर लो, पहले रूमर होता है, फिर न्यूज़ होता है,
न्यूज़ का जूस होता है वो ख़त्म हो जाता है, हम भागते हैं न्यूज़ के जूस की तरफ, जूस भी नहीं आया, वो जूस का जायका खत्म हो जाता है। ये ऐसी है जैसे चिंगम खाते हो ना तुम लोग, तो चिंगम शुरू में बड़े मजे की लेते हैं, यार मज़ा आ गया, उसके बीच में चिंगम का जूस खत्म हो जाता है, अब आप फेंकते हो चिंगम मुँह से, कहते हैं यार बस खत्म हो गया जूस, इतना ही था इसका, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट की न्यूज़ का भी यही सिस्टम होता है कि न्यूज़ आती है स्टॉक की, वो भागता है इतना ऊपर जाता है, लोग बहुत कहानी डालते हैं, वो जी ले ले, वो जो कह रहे होते हैं ले ले, उन्होंने खुद बेचना होता है आपको, आप ले लेते हो और आप फंस जाते हो ऊपर जाके। आप कहते हैं मैंने तो सुना इसकी न्यूज़ बेहतर है तो मैंने ले लिया, वो अब नीचे आ रहा है और मैं ऊपर ही रह गया हूँ। आपने उस पहाड़ी से उतरना है, इससे पहले कि कोई और उतर जाए और आप ऊपर ही छोड़ दे आपको, फिर आप फंस जाते हो। तो आपने फंसना नहीं है, आपने निकलना है, आपने एक चीज़ निकालनी है, जो एक चीज़ आपसे सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा। पैसा आपके हाथ में होगा तो आप खेलोगे। वो मेरे मेंटर एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, कहते बेटा पैसा होगा ना तो तू हर स्टॉक में खेल लेगा, अगर तेरे पास पैसा नहीं होगा ना तू देखता ही रह जाएगा लोगों को, लोग खेल रहे हैं और तू देख रहा है। ये ऐसी है कि आपके हाथ बांधे हुए और आप बैठे देख रहे हो, माँ लोग चल रहे हैं जी, हम इधर ही हैं जी माशाल्लाह, लोग खेल रहे हैं। उसने जी उसमें इतना डाला, उसका इतना बन गया। वो एक बंदे ने पता नहीं प्राडो भी ले ली थी, KPUS 130 पे ले गए, वो 2000 पे जाके बेचा था। आप क्या कर रहे थे, आप उस वक्त FFC के पीछे भागे हुए थे, आपने UBL ले लिया लोअर लॉक्स पे, वो भाई आके डबल ट्रिपल, अगले ने लाइफ सेट कर ली भाई, अदर साइड मार्केट चल गई वहाँ पे, आप इधर सब की तरह चल रहे थे। तो दोनों साइड्स में खेलना है। अब आखिरी सवाल जो एक भाई का आया था कमेंट में, अच्छा सवाल था कि पोर्टफोलियो को किस लेवल पे डिवाइड करना चाहिए, कि जी आप अदर साइड में भी खेलें, डिविडेंड में भी खेलें, उधर भी खेलें। 6 अच्छी जगहें तो बता दी आपने कि पेनी भी हैं, चुटकुले भी हैं, डिविडेंड भी हैं, फंडामेंटल भी हैं, अदर साइड भी चल रही है, लो वॉल्यूम भी चल रहे हैं। क्या क्या करना चाहिए बंदे को, वो डिपेंड करता है आपके पास पैसा कितना है। अगर आपके पास 50 लाख वाला स्टॉक मार्केट है पोर्टफोलियो है ना, उसमें से 20 लाख जो है ना आप फंडामेंटल और डिविडेंड में डिवाइड कर दें, लेकिन वो उठाने का आप कब है, जब सही लो पे हो, ताकि आप कल को अगर कहीं गिरे भी मार्केट तो आपका जो है ना स्टॉक ब्रेक इवन पे नीचे ही हो, मतलब आपकी बाइंग नीचे हो और वो स्टॉक ऊपर ही हो आपके सामने हो। ये ना हो कि आपने ऊपर बाय कर लिया, वो स्टॉक नीचे आ गया और आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव खड़ा हो, फिर आप परेशानी में जाओ। क्योंकि फंडामेंटल स्टॉक्स जो होंगे ना वो आपके पोर्टफोलियो की वर्थ बताएंगे कि कौन सा स्टॉक की क्या वैल्यू है, इस तरह करके, ठीक है। दूसरा जो आपने करना है कि चुटकुलों में स्विचिंग भी करनी है। चुटकुलों में बैठे नहीं रहना, चुटकुलों में बैठे रहोगे फंसते जाओगे। मतलब ले लिया, झूला लिया, निकल आओ, फिर नीचे से पकड़ो, फिर लिया, फिर ऊपर जाके बेचा, निकल आओ। स्विचिंग करते जाओ, ये स्विच है, आज नीचे लिया ऊपर बेचा, नीचे लिया ऊपर बेचा, ये स्विचिंग होती जाएगी। तीसरा जो था कि पेनी स्टॉक्स में क्या करना है, पेनी स्टॉक्स की जितने बॉटम्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी उठा लो बेहतर है। 10,000 20,000 7 रुपये 6 रुपये 5 रुपये के बाद मैंने कैलेटरी उठा लिया, 8.9 पे बेचता गया मैं, फिर नीचे मिलेगा 6 7 8 पे ले लिया, 9 पे या 8.9 पे बेचता गया। ये होती है ट्रिक पेनी स्टॉक्स की। कैलेटरी की मिसाल ले रहा हूँ, परवेज सिद्दीकी का भी यही है कि नीचे नीचे जमा करता गया मैं, जितना बॉटम मिल रहा है 1.6 2.2 2.3 जमा कर लिया, जैसे ही 3.5 पे क्या बेचता गया। अब मुझे नहीं पता उस 4 पे जाता है, मैंने अपना एक प्रॉफिट टेकिंग कर ली। फिर आप क्या आते हैं लो वॉल्यूम स्टॉक, उनके तरीका क्या, उनको थोड़ा थोड़ा करके बाय करना, 50 30 100 बस, ज़्यादा नहीं। आपने समझना है कि कहाँ कहाँ तक मुझे मिल सकता है। अगर वो कहीं अपर कैप मारे तो आपने पहला अपर कैप पे सेल भी करना है ताकि आप प्रॉफिट लो 1000 2000 का। तो इन पे इस तरह की नज़र करनी है। अब मैंने पहले बता दिया ना, आपने 20 लाख उधर डाल दिया, अगर आपके 50 लाख है वो फंडामेंटल और डिविडेंड वाला है। लेकिन बाकी जो आपने 2-3 करने हैं उनमें आपने 5-5 लाख में खेल लो, पेनी और इसमें क्या नाम है लो वॉल्यूम में। उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि 5-5 लाख जो है ना, कहीं फंसे भी तो आप को इतना फील नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके पास 50 लाख है यार, तो ये 30 लाख हो जाएंगे। बाकी 10 और 10 लाख जो है ना, उसमें 10 लाख आप साइड पे रख लो और आखिरी 10 लाख ना सिर्फ आपने एवरेजिंग या फिर स्टॉक स्विचिंग में डालना है। वैसे मैं ज़्यादा एवरेज का नहीं कहता क्योंकि बंदा फंसता बहुत बुरा। एवरेज के लिए भी वो तरीका है कि 2 लोअर लॉक के बाद तीसरे लोअर लॉक पे कर लिया करो, अगर आपको बहुत लगता है कि स्टॉक रिकवरी दे देगा। जैसे SGPL आजकल रिकवरी बहुत जल्दी देता है, या KPUS है, 2 लोअर लॉक के बाद फिर चल पड़ता है। आज के हिसाब से आज की वीडियो की जो डेट होगी आई थिंक 12 जुलाई है। फ्यूचर में कोई देखेगा कहेगा जी KPUS तो बाजार में 10 रुपये का हुआ है, आपने बोल दिया था KPUS अब किधर 2000 का है, आपके ज़माने की बात है। लोग कमेंट कर देते यार, मैं इसलिए उस हिसाब से बोल रहा हूँ। फिर कमेंट इस तरह का आ जाता है भाई किस ज़माने की बात कर रहे हो, मैं फिर कहता हूँ भाई डेट देख ले यार, उस ज़माने में ये चल रहा था। ठीक है, चले, आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।